हाय स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर टारगेट विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में एक वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो है संख्या पद्धति चैप्टर क्लास 9 का। हाँ, प्रश्नावली 1.1। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं? तो हम लोग क्वेश्चन तो यहाँ देख रहे हैं, हम लोग आंसर में लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में हमारा अगर 0 है तो नीचे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऊपर 1 करके नीचे 0, ये सही नहीं है, ये हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है, समझ गए। इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? 6 परिमेय संख्या। तो हम लोग निकालेंगे 6 परिमेय संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 3 और 4 को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे तो इसमें बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, एक तरफ 3 है 3 ले लेते हैं, एक तरफ 4 है 4 ले लेते हैं। ठीक है, और 3 और 4 को जोड़ने से कितना होता है, 7 होता है। तो इसमें इंटू 7 कीजिए और नीचे बटे भी 7 रखिए, इसमें भी 7 रखिए, यहाँ नीचे भी 7 रखिए। ठीक है, अब क्या करना है, 7 को 3 से यानी 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा और नीचे 7 का 7 रहेगा। एक ही हमको पता चल गया। इसमें क्या करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आया और नीचे 7 आ गया, ये दूसरा पता चला। अब इसके और इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो 21/7 है यहाँ पे और 28/7 है, तो 21 के बाद वाला संख्या लिखेंगे 22/7, फिर लिखेंगे 23/7, 24/7, 25/7, ठीक है, 26/7 और 27/7। कोमा दे दीजिए सब में, ये इसका आंसर यही हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आ गया आंसर। अब आगे हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग 3/4, 3 कितना है यहाँ पे 5 लिखते हैं। ठीक है, और नीचे हम लोग क्या करेंगे 4/5 लिखेंगे, ये 4/5 लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का जो हर है समान होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 बार तो 30 आएगा, तो यहाँ भी इसका भी हर वो इतना ही आना चाहिए। तो इसमें भी हम 6 करेंगे तो यहाँ भी 6 करना है। जितना नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे हर लाने के लिए, उतना ऊपर से भी करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 6 को 3 से किए तो 18 आ गया, और यहाँ 6 को 5 से किए तो 30 आ गया। उसी तरह 6 को 24 से किए, 6 6 24 आ गया यहाँ पे, 4 से किए तो, और 6 5 30 आ गया यहाँ पे। देखिए दोनों का हर क्या है, समान है, और अंश क्या है, अलग अलग। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक का मेरा आया 18/30 और एक आया 24/30। अब हमको कितना निकालना है, इसके बीच का परिमेय संख्या निकालना है। तो लिख देंगे हम, सिंपल है। कितना, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ठीक है, और 23/30। ठीक है, देखिए इसका बीच का संख्या निकला। 19 से पहले क्या था 18/30, और 23/30 के बाद क्या है 24/30। इसका आंसर यही है। अब क्वेश्चन हम लोग 4 देखते हैं। इसमें बोलता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला बोलता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा पूछता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा में पूछता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। तो यहाँ पहले हम लोग देखेंगे, बोलता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है। तो हम लोग इसको लिखते हैं सत्य है।
क्वेश्चन नंबर का आंसर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए बुक से, डायरेक्ट लिख रहे हैं सत्य है, सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है। पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा फिर देखते हैं। अब दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, हम लोग जानते हैं असत्य है। उदाहरण के लिए हम लोग -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। मान लीजिए -2, तो -2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए इसको हम उदाहरण लिख सकते हैं। इसको इसमें आंसर में लिखेंगे कि असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? असत्य, असत्य है। उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। इसी तरह तीसरा भी पूछता है। तीसरा देख लेते। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो असत्य है। उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। बस इसको समझना है, सत्य असत्य में लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 4 का 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे असत्य है। तो इसको हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन असत्य है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं कर सकते हैं इसको हम लोग। ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय तो बोल सकते, P/Q के रूप में तो आया है, ठीक है। इस तरह हम लोग 1.1 क्वेश्चन क्लियर कर लिए क्लास 9 का। अब हम लोग 1.2 देखेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। इसी तरह 1.3 देखेंगे, 1.5 देखेंगे, 1.6 तो हम डाल दिए पहले। इसी तरह का करके हम सब देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आप देखते जाइए। थैंक यू। आपको समझ में आएगा सारा क्वेश्चन। आप मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि आपको सारा वीडियो मिले क्लास 9 का और क्लास